TJ and welcome back to TJ Eats. So Christmas is around the corner and I was in search of a place जहाँ पे मैं मस्त जाके क्रिसमसी वाइब्स फील कर सकूँ. बहुत ही मुश्किल से मुझे ऐसे प्लेसेस मिले but I found a perfect place right here in Thane. Right now I am at Manpada near Khevra Circle and यहाँ पे there is this brilliant place called the Rekdi Club. एंड इस प्लेस पे आपको सब कुछ मिलेगा और आप जैसे इस प्लेस में एंटर करोगे ना बाहर से ही आपको वो क्रिसमसी वाइब्स फील होंगी. इन्होंने डेकोरेशन इतना टॉप नॉच किया है ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपको फूड मिलेगा. एंड यार आई डोंट वांट टू कीप ऑन टॉकिंग, लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड लुक एट द ब्यूटीफुल डेकोरेशंस एंड एंजॉय दिस प्लेस. कम ऑन. So friends, our dishes have arrived. आप देख सकते हो, they are looking so beautiful and the aromas, oh my god, they are totally mouth watering. Let me tell you the names one by one. Wow. Guys, look at the thickness and the richness of this soup. Can you see इसमें veggies भी डलते हैं, cucumbers हो गए, bell peppers हो गए, French beans हो गए. It's a very very healthy kind of soup. I'm not able to resist myself and I'm going to take a bite. Wow. Guys, the flavors are so intense. As I told you, इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है कोकोनट मिल्क. तो वो कोकोनट मिल्क को उन्होंने इतने अच्छे से गाढ़ा किया है ना, you can actually taste the flavor, that coconutty flavor that comes. At the same time, it is loaded with lots of veggies, तो वो veggies का क्रंच भी आपको फील होगा. एंड इसी के साथ सूप में जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन पेस्ट, फिर बाकी के जो स्पाइसेस होते हैं, कॉन्डिमेंट्स होते हैं, वो भी डलते हैं जैसे कि पेपर हो गया. एंड द फ्लेवर्स आर लाइक कमिंग टुगेदर सो वेल. इट्स वेरी क्रीमी, इट्स वेरी थिक एंड इट्स वेरी सिल्की. आप जैसे ही एक सिप लोगे यू विल बी एबल टू फील द सिल्कीनेस, द क्रीमीनेस ऑफ द कोकोनट मिल्क. एंड देन द नूडल्स आर नाइस एंड फाइन. एकदम सेवई होती है ना, उतने पतले पतले नूडल्स है तो आपको फील भी नहीं होंगे बट दैट टेक्सचर ऑफ द नूडल्स इन द क्रीमी सूप रियली माइंड ब्लोइंग. एंड एट द सेम टाइम इसमें जो उन्होंने पीनट्स डाले हैं एकदम मस्त फ्राई करके, उसका क्रंच भी आ रहा है, उसके फ्लेवर्स भी ऐड हो रहे हैं. सो आई थिंक ओवरऑल दिस सूप वॉज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स दैट आई हैव ट्राइड एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड मुझे यहाँ पे ये ट्राई करने मिलेगा. एंड फ्लेवर वाइज इट्स रियली रियली ऑसम. तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इनके पास ऐसे अलग अलग सूप्स और भी अवेलेबल है बट आई लव दिस खाओ सोया सूप एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट डिश नाउ. This thing over here, it's not a dessert but it's actually royal yogurt makhana dry fruit chaat. And you can see कि भाई साहब it's loaded with जो भी चीज़ें हम चाट में डालते हैं, सेव हो गया, फिर ये धनिया हो गया, एंड देन पोमोग्रेनेट सीड्स हो गए, काजू हो गए, अंदर तो मखाने दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे ये देखो. और ये आपको दिख रही है यहाँ पे ग्रीन चटनी, फिर ये टैमरिंड की चटनी और ये ऊपर दही भी दिख रहा है. वाओ, इट्स गोइंग टू बी फन टू टेक अ बाइट. लेट्स टेक इट. सो गाइज, मुझे तो भाई साहब ओ हो जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी गाइज. देख रहे हो इसमें कितना लोडेड है, कितना डिलिशियस सा लग रहा है ये. सो गाइज, नॉर्मली तो हम अलग अलग टाइप के चाट्स खाते हैं लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आपने खुद ये मखाना ड्राई फ्रूट चाट तो फर्स्ट टाइम सुना भी होगा और मैं तो फर्स्ट टाइम टेस्ट भी कर रही हूँ. एंड जैसे आपने देखा इट इज़ लोडेड विद लॉट्स ऑफ मखानाज एंड ड्राई फ्रूट. सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि यार कुछ हेल्दी भी जा रहा है मेरे बॉडी में, मतलब अलॉन्ग विद द चटनीज एंड द सेव व्हिच हैज कैलोरीज बट नेवर माइंड. सो वाओ, कैसे मतलब the curd is nice and thick and it is a bit on the sweeter side. साथ में the chutneys, wow, पुदीने की चटनी की फ्लेवर,
टैमरिंड के चटनी की फ्लेवर, एंड साथ में जो ड्राई फ्रूट्स इन्होंने अंदर ऐड किए, ऐसे ही नहीं ऐड किए, उसको बहुत अच्छे से फ्राई करके रोस्ट करके ऐड किए, तो द क्रंच ऑफ द ड्राई फ्रूट्स एंड द यू नो द फ्लेवर दैट कम व्हेन यू रोस्ट दैम, वो बहुत अलग होते हैं, वो सारे फ्लेवर्स, एंड ऊपर से ये सेब का क्रंच, फिर ये जो पोमोग्रेनेट सीड्स है वो दे आर पॉपिंग इन माई माउथ, एंड द धनिया, डिलिशियस। आई नेवर थॉट दैट ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में खाऊंगी और मुझे अच्छा लगेगा। अमेजिंग, वाह। तो गाइस आई एम टेलिंग यू, क्रिसमस मनाने यहाँ पे आओगे ना, ऐसे ऐसे यूनिक डिशेस आपको ट्राई करने मिलेंगे जो आपने पहले कभी ट्राई ही नहीं किए होंगे। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस चाट एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट विद एनीवन, एंड देन आई विल जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश। So these are vegetable crystal dim sums. तो since they are नाम ही दिया है crystal, so why that? It is because इसके ऊपर का जो आप आटा देख रहे हो ना, it's not मैदा, it's actually mixture of different आटा, जैसे कि स्टार्चेस जो होते हैं, पोटैटो स्टार्च हो गया, राइस स्टार्च हो गया, व्हीट स्टार्च हो गया, ये सारे आटा मिला के ये आटा बनता है, उसको अच्छे से गूंदना पड़ता है टू परफेक्शन टू गेट दैट क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ लुक। सो आई थिंक इसको प्रिपेयर करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज द आटा हैज़ टू बी सॉफ्ट, लेकिन वो स्टिकी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड देन ऑफ कोर्स इट्स लोडेड विद लॉट्स ऑफ वेजीज, एंड इसी के साथ यू गेट दीज टू थिंग्स। सो दिस इज चिली ऑयल, एंड एक तो जिंजर गार्लिक और चिली फ्लेक्स से बना हुआ कुछ चीज़ है, अभी मुझे वो खा के ही पता चलेगा। सो मैं आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ, इतने सॉफ्ट और ये इतने मतलब बाउंसी है ना कि मैं क्या बताऊँ। ओह माय गॉड, ओहो, ये देखो गाइस, कैन यू सी, इट इज लोडेड विद लॉट्स ऑफ वेजीज फ्रॉम इनसाइड, ये कवरिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज ग्लूटेन फ्री। आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू दैट। सो जस्ट अ बिट ऑफ चिली ऑयल, क्योंकि मैं ज़्यादा भी एकदम ओवर पावर नहीं करना चाहती, और थोड़ा इसमें भी, तो बहुत ही कम दिया है मैंने, इफ यू कैन सी। लेट्स टेक अ बाइट। वाह, those were like small balls of magic, to be honest. Wow. First of all, इसकी जो कवरिंग है ना, it is literally melt in your mouth since it is made up of starch, as I mentioned before. आप जैसे ही बाइट लोगे, it is nice and soft and jiggly like jelly, and it will like melt in your mouth, and you will be able to feel the crunch of the veggies inside. अंदर ढेर सारी zucchini की फीलिंग है, there is nice ginger garlic, onion, धनिया, ये सारे चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से मिक्सचर बना के डाले। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आप ये खाओगे तो you might feel that you're eating some momos. No. Momos are like, they are totally different than this thing, and ये dim sums होते हैं, and इसके अंदर की filling, the crunch, the coating, so phenomenal. And साथ में once I tried it with this chili oil, the flavors enhanced, because ये इसमें कोई spicy flavor आपको नहीं मिलेगी, लेकिन when you dip it in the chili oil की flavor, the ginger garlic की flavor from the other sauce comes together very well, and this becomes an incredible dish. आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मुझे ये अब यहाँ पे खाने मिला अगेन, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। सो आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस, ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, एंड लेट्स जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश। सो दिस ओवर हियर इज ब्लैक राइस विद डेविल पनीर एंड चीज़ करी। तो ये ब्लैक राइस जो होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कलर डाल के इसको ब्लैक किया गया है, दिस राइस इन itself इज ब्लैक इन कलर। आई टेल यू व्हाई, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक बट डार्क इन कलर, एंड साथ में आप चीज़ करी तो देख ही सकते हो। And oh, look at these cute paneer ke pieces, right? Let's take a bite. So let's first mix the curries. I actually waited too long क्योंकि बाकी के dishes shoot करते करते ये थोड़ा dry हो गया, क्योंकि यहाँ पे AC चल रहा है, and you can see कि करी में भी ढेर सारे exotic veggies है। And let's break the rice. Oh my God. So guys, this rice is called black rice because it has anthocyanin pigments, और ये pigments की वजह से ये color आता है, and this rice is extremely rich in antioxidants. So I think something new मैं try करने वाली हूँ। फटाफट let's take a bite. So delicious.
सो टू बिगिन विद, सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द राइस। तो ये जो राइस है नॉर्मल राइस की तरह एकदम ऐसे सॉफ्ट नहीं है, इट्स अ बिट टफ। आपने ब्राउन राइस तो कभी ना कभी खाया ही होगा लाइफ में। गाँव में मिलता है ब्राउन राइस जो बहुत ही हेल्दी माना जाता है, अनपॉलिश्ड राइस बेसिकली। तो वो कैसे एकदम थोड़ा थिक होता है, जब आप कुक करते हो ना इट्स नॉट एकदम मुशी। तो ये राइस का टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है। इट्स वेरी द दाना दाना एकदम फर्म है उसके दाने, एंड यू कैन एक्चुअली फील इट व्हेन यू टेक अ बाइट ना। इट्स लाइक चूवी, यू विल हैव टू चू इट अ बिट। एंड फ्लेवर वाइज सेम ब्राउन राइस की जैसी फ्लेवर होती है, थोड़ी बहुत वैसी ही फ्लेवर है, वाइट राइस जैसे बिल्कुल भी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो उन्होंने ग्रेवी बनाई है, ये डेविल पनीर वाली ग्रेवी, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, मुझे लिटरली लगा मैं चिकन खा रही हूँ। लिटरली बटर चिकन की जैसी ग्रेवी होती है, एकदम रिच, एकदम डिलिशियस। ये ग्रेवी भी वैसी ही टेस्ट करी, एंड द पनीर पीसेस वाओ सो सॉफ्ट, मेल्ट इन माउथ, सॉफ्ट पनीर। एंड ये चीज़ की करी, हु वुड हैव थॉट चीज़ की करी भी इतनी टेस्टी लगती है। बेसिकली जो वाइट सॉस होता है वैसे फ्लेवर है, एंड ये दोनों करीज में ढेर सारे वेजीज उन्होंने डाले हैं, एक्जॉटिक वेजीज लाइक जुकीनी, बेल पेपर्स। तो वो सारे वेजीज का क्रंच भी बहुत अच्छे से आ रहा है। वाइट करी में तो ऑलिव्स भी है, तो ऑलिव्स की भी वो फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रही है, एंड आई थिंक दिस इज सो यूनिक। द कॉम्बिनेशन गोज सो वेल। I cannot imagine this dish with a white version of rice, you know. ये ब्लैक राइस के लिए बना है, एंड आई डोंट नो कि ये प्लेस का मेन्यू किसने डिसाइड किया है, बट इट्स रियली रियली सो थॉटफुल। आई मीन हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ यूनिक उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है, एक छोटा मोटा हेल्थ फैक्टर भी ऐड करने की कोशिश की है, विच इज़ गुड। एंड नाउ ये खा के तो मेरा हो गया, अब मेरे 3 सितारे बचे हैं मेरे वीडियो के। लेट मी शो यू। लग रहे हैं ना बहुत ब्यूटीफुल। लेट मी टेल यू द नेम्स वन बाय वन। दिस ओवर हियर इज फ्रूट फैंटेसी, दिस ओवर हियर इज बेसिल ब्लास्ट, एंड दिस ओवर हियर इज फ्रेश स्ट्रॉबेरी थिक शेक। सो फटाफट फ्रूट फैंटेसी से स्टार्ट करते हैं। वाओ, सो बेसिकली फ्रूट फैंटेसी में उन्होंने मल्टीपल फ्रूट्स के जूसेस को मिक्स किया है। डोमिनेंट फ्लेवर इसमें आ रही है ऑरेंज वाली, ऑरेंज के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मौसम्बी की भी फ्लेवर आ रही है, एंड इसके ऊपर उन्होंने एप्पल को ग्रेट करके डाला है अलॉन्ग विद बेसिल लीफ एंड फ्यू पोमोग्रेनेट सीड्स। तो ओवरऑल आई वुड से फ्रूट फैंटेसी है तो सारे फ्रूट्स के जूसेस लाइक अ कॉकटेल, रियली वेरी रिफ्रेशिंग। एंड ऊपर से उन्होंने ग्रेटेड एप्पल डाला है, जिसकी वजह से वो एप्पल के पीसेस जब आते हैं ना मज़ा आ जाता है। लेट्स टर्न टू अवर बेसिल ब्लास्ट। ये फर्स्ट ऐसा बेसिल का कुछ मैं जूस पी रही हूँ जो थोड़ा पीकॉक क्या बोल रही हूँ, पैरेट ग्रीन कलर का है। वाह, मस्त है यार ये। इसमें सबसे पहले तो बेसिल की फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रही है, लेमन की फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रही है, और इन्होंने इसमें चाट मसाला थोड़ा बहुत डाला है तो वो चटपटी फ्लेवर्स आ रही है जो बहुत ही यूनिक है। वाह, सो रिफ्रेशिंग। आई मीन ऐसा कुछ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बेसिल के काफ़ी ड्रिंक्स ट्राई किए बट दिस वन स्टैंड्स आउट। एंड नाउ जिसके लिए मैं पूरा एपिसोड वेट करी थी, fresh strawberry thick shake loaded with lots of fresh strawberries and strawberry syrup that is visible from the side. Guys, you have to see. इसकी कंसिस्टेंसी आपको बता देती हूँ। It's so nice and creamy. द बेस्ट पार्ट इज इसमें स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर्स है, लेकिन बहुत ही माइल्ड फ्लेवर्स है, बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज नहीं डाले हैं। दिस इज अगेन माइल्डली स्वीट, ऑल द 3 ऑफ द ड्रिंक्स वर माइल्डली स्वीट, एंड द स्ट्रॉबेरीज आर पुट इनसाइड। इसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रही है। इसमें फ्रेश क्रीम भी डली हुई है बिकॉज इसकी फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। एंड ओवरऑल आई वुड से दैट ऑल द 3 ऑफ दीज ड्रिंक्स आर लाइक रियली यूनिक एंड रियली फ्लेवरफुल। सो इसी के साथ मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे मैंने आके इतनी सारी चीज़ें खाई जो बहुत ही यूनिक थी, एंड यहाँ का जो क्रिसमस डेकोर, जो क्रिसमस वाइब था
सीरियसली ऐसे लग रहा है कि क्रिसमस तो आ ही गया, बस आज ही क्रिसमस है, जबकि क्रिसमस तो आने वाला है। लेकिन यू कैन एन्जॉय द सेम थिंग दैट आई डिड हियर। आप इसके साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो और इतने ब्यूटीफुल डेकोर में बैठ के खाने में आपको मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। यहाँ का स्टाफ भी इतना फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है कि आप ऑर्डर करो, फटाफट ऑर्डर आ जाएंगे, आप एंजॉय भी करोगे, म्यूजिक कीप्स प्लेइंग, रियली रियली फैंटास्टिक। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू विजिट द रेकड़ी क्लब लोकेटेड इन थाने on this coming Christmas and enjoy the delicious food here. At the same time, do follow, subscribe, like, share, जो भी आप कर सकते हो, do it. Address is in the description and I'll see you in the next episode. तब तक के लिए stay hungry, stay foolish and happy Christmas in advance.